चलो नमस्कार सारा मीडिया फ्रेंड्स, आपके ज़रिए से मैं हिमाचल वैसे को कुछ बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ ऑर्डर निकला है बाय वेस्ट ईस्ट डिवीज़न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। उसमें ये लिखा है कि बैम्बू शूट्स आर hereby prohibited within the jurisdiction of Aflong Forest Division East Aflong from 1st of July onwards till 30/9/2024। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक नंबर वन हो गया आपका फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट। अगर देखते हैं 2017 को, उसमें साफ लिखा है कि बैम्बू इज नॉट ए प्लांट, इट्स ए ग्रास, और ये फॉरेस्ट उसे रिमूव कर दिए। क्लॉज 3 अगर आप क्लॉज 2 ऑफ द अमेंडमेंट अगर देते हैं, जो गैजेट नोटिफिकेशन में और बिल भी पास हो गया 2018 में, ये गैजेट नोटिफिकेशन हुआ कि बैम्बू हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द आपका फॉरेस्ट आइटम्स। और ये इसलिए क्या है क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जैसे बैम्बू का फॉरेस्ट के अंदर हो लाया होके बहुत सारा ये बिजनेस इसमें नहीं हो पाया होके ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सारा, अभी अगर देखते हैं बहुत सारा देश में ये बैम्बू हैज़ बीन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि फॉरेस्ट से ये बैम्बू बाहर रखेगा, क्योंकि ये ग्रास है। इसलिए द बैम्बू, अगर आपको क्लॉज 2 आपको क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द अमेंडमेंट अगर देखते हैं, उसमें साफ लिखा है कि बैम्बू हैज़ बीन कटिंग ऑफ बैम्बू एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ बैम्बू फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट एरिया एंड प्लांटेशन, प्राइवेट प्लांटेशन से उसमें कोई तरह का बाधा नहीं होगा, कोई परमिट का दरकार नहीं। तो इसलिए इसमें बहुत सारा चीज़ें इससे उल्लेख हुआ कि शायद यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पता नहीं कि ये फॉरेस्ट, ये लोग साफ इसमें ऑर्डर में लिखना था कि ये बैन इसलिए कि जो प्रोडक्ट ये बैम्बू शूट्स अगर फॉरेस्ट रिजर्व से निकलता है तो उसको ऊपर बैन करना चाहिए। लेकिन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एंड प्राइवेट लैंड से ये बिल्कुल कोई ऐसा बाधा दे नहीं सकता, क्योंकि ये फुड एक्ट का अगेंस्ट में, जो आइन के अगेंस्ट में ये ऑर्डर इशू हुआ है। इसलिए हम लोग ये गांव वालों को ये कहना चाहता है कि इस क्षेत्र में कि प्राइवेट जो प्लांटेशंस है और अनक्लास, इसमें कोई बाधा नहीं है। बैम्बू का बैम्बू शूट हो या आपको मैच्योर बैम्बू काटने में कोई परमिट नहीं लगता है। इसलिए ये चीज़ आप लोग को जानकारी देना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का डेफिनेशंस भी यहाँ में एक तरह से क्लैरिफिकेशन यहाँ से अभी तक काउंसिल ने कुछ खास डिमार्केशन नहीं किया हमारा गांव, क्योंकि आज के दिन में अगर देखते हैं सब सारा का सारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में गिरता है। ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट दो प्रकार का हो सकता है, ये गवर्नमेंट को भी हो सकता है, गांव वालों को भी हो सकता है। गांव वालों को इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रेवेन्यू विलेज जब आप डिक्लेयर कर देता है उसको डिमार्केशन आज तक नहीं की, और सबको मालूम है कि यहाँ गाँव वालों के साथ पैसा नहीं, इसलिए ये पट्टा बनाने को मुश्किल होता, पट्टा नहीं देता है। तो इसलिए इसको मौका को फ़ायदा उठा के ये गवर्नमेंट ये ब्लैंकेट बैन जो कर रहा है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि देखो, गरीब लोग आज यहाँ इतना महंगा हो गया, जीने के लिए महंगा हो गया। जो गरीब परिवार है, गांव वाला लोग आज हाजिरा करके कुछ काम करके ये बिक्री करके अपना घर चलाने के लिए, बच्चा लोग को स्कूल फीस भरने के लिए, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए आज मेहनत करता है। तो अगर ये बैन कर देता है तो उन लोग को इनकम क्या होगा? आज झूम भी करने नहीं मिल रहा है। लोग झूम भी अगर अनक्लास और इसमें प्राइवेट लैंड, इसको आज तक ये काउंसिल ने आज तक कुछ खास तौर पर पॉलिसी नहीं बनाया।
इसलिए हम लोग 2019 में बार बार कहता है कि कहा कि अगर कांग्रेस जब भी अगर जीतता है तो हम लोग ये सारा न्यू लैंड यूज पॉलिसी लाएगा, क्योंकि जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहा था पहले से कि फ्यूचर में ये तरह का प्रॉब्लम आएगा विद फॉरेस्ट अनक्लासिफाइड एरियाज के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये काउंसिल जल्दी से जल्द एक न्यू लैंड यूज पॉलिसी बनाए, ताकि विच इज़ काउंसिल लैंड और विच इज़ ये गांव वाला लोग को लैंड उसको डिफाइन करने के लिए। नहीं तो इस तरह का हैरेसमेंट मिलेगा। ऊपर से ये 2017 एक्ट में साफ साफ लिखा है, ये अमेंडमेंट एक्ट में, कि कोई प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनकम इंक्रीज होने के लिए गांव वाला लोग को, इसलिए बैम्बू को कोई तरफ से नॉन फॉरेस्ट एरिया एंड प्राइवेट लैंड में कोई बाधा नहीं देता है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि अगर ये डिपार्टमेंट को आप लोग क्लियर कट ये ऑर्डर, इसमें कोई एम्बिग्विटीज है, साफ साफ लिखना चाहिए था कि फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से कोई भी बैम्बू शूट्स प्लकिंग अलाउ नहीं है, और क्लासिफाइड अनक्लास एरिया कौन सा अनक्लास एरिया काउंसिल का है और कौन सा गांव वाला को है, ये भी फॉरेस्ट वाला लोग क्लियर करने से अच्छा होगा, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिर्फ ईस्ट डिवीज़न ने लिया है ये ऑर्डर इशू किया, व्हाट अबाउट वेस्ट डिवीजन? अगर बंद होता है तो फॉरेस्ट ऐसा डिपार्टमेंट बंद करना है, वो एक डिवीज़न बंद करे, एक डिवीज़न बंद नहीं होगा, ये कैसा सरकार चला रहा है, कैसा डिपार्टमेंट चला रहा है? तो इसलिए इसमें बहुत सारा एम्बिग्विटी है। मैं चाहता हूँ कि गाँव वाले लोग नाराज़, इसके ऊपर बहुत नाराज़गी तो उठाया, बहुत सारा हम लोग को कॉल दिया है, तो इसलिए मैं ये ज़रूरी समझा कि बहुत सारा ये नियम हम लोग को गाँव वालों ने में लांगोई में भी रिजर्व फॉरेस्ट बनाने को एक डिसीजन निर्णय लिया है, उसको NOC भी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दे दिया। तो इसी तरह धीरे धीरे दिमाग से अपना ज़मीन ये गलत आर्बिट्ररी ऑर्डर्स निकाल के बिना कोई पब्लिक डिस्कशंस ना होके, पब्लिक हियरिंग नहीं होके, ऐसे इसी तरह अगर सारा ज़मीन खुशी यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिजर्व डिक्लेयर कर देगा तो लोगों को हाथ में क्या ज़मीन रहेगा? ऊपर से आज ऐसा ऑर्डर निकाल देता जो बैम्बू शूट काटने का नहीं मिलेगा, बिक्री करने नहीं मिलेगा, ऐसा ब्लैंकेट आर्बिट्ररी ऑर्डर्स का हम लोग ये इसको हम लोग अपोज करता है, हाईली कॉन्डेमेबल। जब हम लोग का इकोनॉमी यहाँ इतना बुरा हालत में है, गाँव स्पेशली रूरल सेक्टर में आज कमाई नहीं है लोगों को, उससे घर चलता है। आज देखिए पेंसिल किन्नी के तब GST लगा दिया, छोटा चीज़ें में खाने के सामान के ऊपर में भी आज एसेंशियल फूड आइटम्स के ऊपर में भी GST लगा दिया। तो कैसे सरकार चला रहा है? अब बोलता है एग्रीकल्चर में डबल इनकम करेगा 2022 तक, कहाँ हुआ है फार्मर्स लोग? आज देखिए फार्मर्स लोग का हालत यहाँ भी देखिए, आज ऐसा फॉरेस्ट तरफ से ऐसा ब्लैंकेट बैन करते हैं। इसलिए ये सरकार हम लोग को गरीब को लिए नहीं है, ये सिंपली अपना ये तानाशाही सरकार चला रहा है, ये BJP सरकार, इसका हम विरोध करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।